हेलो नमस्कार। एम आर सेवन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान सभा जिस समय हमारी बनी थी, तो उस समय जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उनके बारे में। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, जो उसकी बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें जो जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी रूप से बनाए गए थे। और बड़े जो यानी उम्र के हिसाब से वरीयता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये सबसे पहले कहेंगे पहली बैठक जो हुई थी, पहली बैठक वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये पहली बैठक थी और इसमें जो इसके जो वो अध्यक्ष बनाए गए थे अस्थायी रूप से, वो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। इनको क्यों बनाया गया था? जो इनकी जो वरीयता है उम्र के हिसाब से जो सबसे बड़े थे, उन्हीं के आधार पर इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष ये हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। और इनको किनके आधार पर बनाया गया था? इसका आधार था जो आधार की बात करें, आधार होता वरीयता, या कह सकते हैं ये उम्रदराज, सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे उनको। इसका जो हमारी पहली बैठक हुई थी, इसका जो मुस्लिम लीग और देसी रियासतें थी, उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। इसके लिखेंगे मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग और देसी रियासतें, रियासतें ने इस इसका बहिष्कार किया था, जो हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका। इसकी पहली बैठक के जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे वो थे फ्रैंक एंथनी। उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे फ्रैंक एंथनी। ये भी क्या है, ये अस्थायी रूप से बनाए गए थे। इनके लिए भी कोई वोटिंग या निर्वाचन की या प्रक्रिया कोई भी फॉलो नहीं की गई थी। अब बात करेंगे इसकी। इसकी इसकी बैठक होती है जो 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ? जो हमारे अध्यक्ष, जो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनको जो जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना देगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे इसी तरह में क्या हुआ? जो वी एन राव, उनको क्या हुआ? उनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। जो हमारी इस बैठक हुई थी, इसी में वी एन राव राव को क्या बना दिया गया? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार। और इसके उपाध्यक्ष जो थे इस समय, जो पहले तो थे, क्या कौन थे? फ्रैंक एंथोनी जी, ये अस्थायी रूप से थे। लेकिन अस्थायी अस्थायी रूप से जो संविधान सभा के अध्यक्ष किसको बना दिया गया? स्थायी अध्यक्ष। अध्यक्ष तो बने गए थे राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष उपाध उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? कृष्णा कृष्णाचारी को। कृष्णा
40 को स्थायी उपाध्यक्ष बना देते हैं। और संविधान सभा की जो महत्व बैठक होती है वो 5वीं, वो होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या हुआ, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको संविधान का जो संविधान सभा में क्या जो संविधान सभा थी उसके समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू नेहरू द्वारा संविधान संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये आगे चलकर किसमें चेंज होता था? प्रस्तावना में। प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और ये जो हमारी संविधान सभा की कौन सी बैठक थी, ये 5वीं बैठक थी। 5वीं यानी फिफ्थ बैठक थी ये, जो कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया ना, जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसको प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। किसके रूप में स्वीकार किया गया था? प्रस्तावना के रूप में। जिस समय हमारा संविधान, अब बात करेंगे संविधान जो लागू हुआ, संविधान लागू होने के लिए जो कुछ संविधान है हमारा, वो आंशिक रूप से जो था वो 26 नवंबर 1949 को हो गया था। और जो पूर्ण संविधान हमारा लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दिखाएंगे संविधान लागू। आज सबसे पहले लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। इसमें कितने जो अनुच्छेद को लागू किया गया था उस समय 26 नवंबर 1949 को। उस समय इसमें लागू किए गए थे 16 अनुच्छेदों को। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 60वां, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 394। और 394 में खुद ये लिखा हुआ है कि ये जो अनुच्छेद है इसी दिन से यानी 26 नवंबर को लागू कर किए जाते हैं। संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। इस दिन कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? इस दिन 16 अनुच्छेद थे, आर्टिकल, वो लागू किए गए 26 नवंबर 1949 को। और उन अनुच्छेद कौन कौन से थे? अनुच्छेद में लिखेंगे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 60वां, 24, 366, 367, 379, 380, 388, 291, 392, 393 और 394। और ये 394 है, इसमें भी लिखा गया है कि ये 24 जो अनुच्छेद है इस दिन लागू किए जाते हैं। और जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था उस समय जो प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, कुछ को मनोनीत किया गया था। और ये जनसंख्या के जो आधार पर था वो 10 लाख पर एक जो एक को एक की वोटिंग हुई थी। तो लिख होता है 26 जनवरी
1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होता है। संविधान को पूर्ण लागू किया गया। और इसके लिए जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के, उस समय जो सदस्य चुन कर आए थे, या कितने सदस्यों के लिए वोटिंग हुई थी? संविधान सभा के लिए चुनाव चुनाव की बात करें तो कुल कितने के लिए हुई थी? कुल सदस्य की संख्या थी वो थी 389। इस समय हमारे जो पाकिस्तान जो देश, हमारे देश से जो अलग हुआ था, वो भी इस समय हमारे इसी में शामिल था, इन्हीं सदस्यों में शामिल था। इसके बाद जब पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है, तो उस समय हमारे देश में जो सदस्यों की संख्या है वो 299 रह जाती है। और इसी को हम क्लासिफाई करेंगे। जिस समय जो ब्रिटिश भारत से जो जिस एरिया पर जो भारत उसका ब्रिटिश का शासन था, उसमें से जो 296 चुनकर आए थे, इसमें जो 11 प्रांतीय विधानसभा क्षेत्र थी, जिनमें से 11 प्रांतीय विधानसभा, उनमें से कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? वो थी 292। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत से आए थे। चीफ कमिश्नर प्रांत से इनकी संख्या कितनी थी? 4। और वो कौन कौन से एरिया थे? अजमेर, जो चीफ कमिश्नर में आते थे, एक तो था अजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, को दिल्ली। इनकी थी चीफ कमिश्नर थी, और इनसे 4 सदस्यों को चुनकर लाया गया था। और इनकी जो वोटिंग हुई थी, एक सदस्य के लिए कितने? 10 लाख जनसंख्या सदस्यों को निर्धारित किया गया था। और देशी हाथों से जो चुनकर आए थे, देशी भारत से, यानी जो ब्रिटिश भारत के अंदर नहीं आते थे, तो उनमें उनके जो सदस्य आए थे वो आए थे 93। और चुनाव में परिणाम आता है, चुनाव परिणाम चुनाव परिणाम की बात करें, जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, कांग्रेस। और मुस्लिम लीग ने इन 389 सीटों में से मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने 73। और निर्दलीय की बात करें, निर्दलीय निर्दलीय जो चुनकर आए थे, उनकी संख्या थी 8। और अन्य अन्य है जो 15। वो इस समय हमारे जो हमारे देश में चुनाव हुआ था उस समय, तो ये रहे थे हमारे उस समय के परिणाम। कांग्रेस से 208 लोग चुन सकते थे, मुस्लिम लीग से 73, निर्दलीय जो 8 लोग आए थे, और अन्य 15। और जिस समय संविधान सभा हो रही थी, उस समय हमारे देश में जो अधिवेशन, वो उस समय 2 अधिवेशन हो रहे थे। वो कौन? एक 11वां अधिवेशन है, वो कब हुआ था? वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 12वां जो 12वां अधिवेशन है, वो हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 26 जनवरी 1950 को, उस दिन हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा 2 पॉइंट लिख लेते हैं। संविधान सभा में अधिवेशन, यानी जिस समय हमारी संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, उस समय पे 2 अधिवेशन हुए थे, 11वां और 12वां। 11वां अधिवेशन है
26 नवंबर 1949। 1949 को कौन सा अधिवेशन होता है? 11वां 11वां अधिवेशन। 24 जनवरी, 24 जनवरी को हमारी संविधान सभा की क्या होती है? अंतिम बैठक। और इस दिन क्या हुआ था? जो हमारे जो है 12वां अधिवेशन की भी बैठक हुई, अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन, अगर कुल अधिवेशनों की बात करें, जो जो कुल अधिवेशन हुए थे उनकी संख्या कितनी थी? जो 12 अधिवेशन हुए थे। और उनकी जो शुरुआत है वो होती है 1884 से। कुल अधिवेशन कितने थे? 12। और ये इस दिन क्या हुआ था? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जिस समय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है उस दिन क्या होता है? उस दिन क्या होता है? संविधान की अंतिम बैठक होती है, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, उनको जो निर्विरोध है वो राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। और संविधान सभा पर क्या होता है? जो हमारे संविधान है उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस पर जो पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम जो हस्ताक्षर किया था हमारे संविधान पर वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी दिन क्या हुआ था? जो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को वो संवैधानिक मान्यता दी गई। तो लिखेंगे 24 जनवरी को क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए थे? 24 जनवरी 1950 की बैठक में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। महत्वपूर्ण कार्य, सबसे पहले बात करेंगे इस समय के लिए। इस दिन यह संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। और दूसरा क्या हुआ था? और इसी दिन क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इस दिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध निर्विरोध क्या कहते हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। निर्वाचित किया गया। तो इसी दिन क्या हुआ था? जो संविधान, जो हमारा संविधान था उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें कितने? 284 लोग थे, 284 सदस्य थे जो हमारी चुनाव जीत कर आए थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान पर हस्ताक्षर किए। और इसमें जो पहला हस्ताक्षर है, पहला किसने किया था? जो पहला हस्ताक्षर है वो किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। जवाहरलाल नेहरू। और इस पर अंतिम हस्ताक्षर करने वाले वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी का क्या हुआ था? जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता दी गई। राष्ट्रगान
राष्ट्रगीत को संवैधानिक मान्यता मान्यता दी गई। आप बात करेंगे जिस समय हमारे देश से क्या होता है, जो पाकिस्तान को भारत से अलग किया जाता है उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, एक इसमें से एक पूर्वी पाकिस्तान अलग होता है और एक इसको जो पाकिस्तान बना दिया जाता है, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान। हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो अम्बेडकर जी थे, वो बंगाल प्रांत से जिससे जीत कर आए थे, वो जो हमारा जो स्थान है जहां से वो जीत कर आए थे, वो किस में चला जाता है, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें चला जाता है। तो इससे इनकी क्या हो जाती है, ये हमारे जो है संविधान सभा में नहीं, फिर भी हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं, तो इसलिए उन्हें पुनः क्या होता है, मुंबई प्रांत से चुनाव इसको चुनाव लड़ाया जाता है और सीट से जिताकर इन्हें संविधान सभा में इनको पहुंचाया जाता है। तो संविधान इसको लेकर एक पॉइंट थोड़ा, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का चुनाव, तो अभी जो जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब नहीं अम्बेडकर जी जिस समय चुनाव हुआ था उस समय पूरे पाकिस्तान के बंगाल प्रांत से चुनाव जीत कर आते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भारत का विभाजन होता है तो जो अम्बेडकर जी की सीट है वो चली जाती है हमारे पूर्वी पाकिस्तान में। ये जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ये संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाते, तो इनको ये तो इनको क्या किया जाता है, इनके लिए एक सीट खाली की जाती है मुंबई में। फिर यहाँ से जिताकर फिर इनको किसमें बैठाया जाता है, संविधान सभा में। तो इसी को लेकर क्या होता है, सर्वप्रथम संविधान प्रांत से क्या लड़ा था, चुनाव लड़ा था। लेकिन ये यानी जिस समय सबसे पहले सबकी वोटिंग हुई थी उस समय भी 89 सदस्यों की जब वोटिंग होती है तो उस समय प्रांत से खड़े होते हैं और ये यहाँ से चुनाव हार जाते हैं। लेकिन फिर ये बंगाल में जाते हैं, बंगाल से जाकर वहां चुनाव लड़ाए जाते हैं और ये वहां पर जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है, फिर होता है विभाजन, देश का विभाजन होता है, तो इनकी जो सीट है वो चली जाती है किसमें, पूर्वी पाकिस्तान में। तो फिर से ये क्या है, हमारे संसद के सदस्य नहीं रह पाते हैं, तो इनका रहना जरूरी था। तो इनको फिर से क्या है, विधान से चुनाव लड़ाया जाता है पुणे सीट से, फिर इनको हाँ से पुणे से जिता, फिर इनको संविधान में यानी संसद में बैठाया जाता है, संविधान सभा का भाग बनाया जाता है। सर्वप्रथम बम्बई प्रांत से चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद यहाँ क्या है, यहाँ से हार जाते हैं क्योंकि संविधान सभा में रहना जरूरी था। जीते किस में नहीं कर सकते, संविधान में। तो इसलिए इनको फिर यहाँ से क्या होता है, इनको बंगाल प्रांत से चुनाव लड़ाते हैं, जहाँ जीत जाते हैं। बंगाल प्रांत से चुनाव जीत गए। लेकिन क्या हुआ कि जो जहां से विधानसभा क्षेत्र जहां से जीते थे वो चला जाता है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में। लेकिन यह स्थान पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। फिर से क्या होता है, इनको पुनः बम्बई से ही चुनाव लड़ा जाता है, पुनः बम्बई प्रांत से चुनाव चुनाव और किस सीट से, पुणे सीट से, पुणे सीट से
चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुंचे। ये था हमारे किसके बारे में, संविधान सभा का जिस तरह से निर्माण हुआ था उसके बाद। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।